मेरी कहानी का शीर्षक है और वह ओझल हो गई। समुद्र की कोलाहल करती लहरें किसे पसंद नहीं आती। इन अल्हड़ लहरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से समुद्र तट पर पहुंचते हैं। आखिर इन लहरों में ऐसा क्या है जिसका आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता रहता है। आमतौर पर छुट्टियों में लोगों की पहली पसंद समुद्र तट ही हुआ करती है। समुद्र की लहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो आगे बढ़कर वह आगंतुकों का स्वागत कर रही है। कभी न थमने वाली, कभी न शांत बैठने वाली इन लहरों से हर किसी को बहुत प्यार होता है, क्या बच्चे और क्या बड़े। समुद्र तट पर बैठकर उस नज़ारे का लुत्फ उठाना सभी को अच्छा लगता है। मैं विश्व प्रसिद्ध उस धाम के बारे में कह रही हूँ जिसे हम श्री जगन्नाथ पुरी धाम के नाम से जानते हैं। यह तीर्थ क्षेत्र है ही ऐसा जहाँ एक बार जाने से मन नहीं भरता। ऐसा लगता है कि यहाँ बार बार जाएं। और क्यों न हो भला, प्रभु जगन्नाथ जी का प्रेम और समुद्र का आकर्षण हमें बार बार उस धरा पर जाने को विवश करता रहता है। यहाँ तो देश विदेशों से लोग आया करते हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। जब भी मन करता है चल पड़ती हूँ श्री जगन्नाथ पुरी। न जाने कितनी बार गई हूँ, बताना मुश्किल है। मैं स्वयं को खुशकिस्मत समझती हूँ जो समय मिलते ही श्री जगन्नाथपुरी के लिए दौड़ पड़ती हूँ। न जाने कौन खींच ले जाता है मुझे वहाँ। सोचती हूँ जहाँ पर दो दो बड़ी चीज़ों का आकर्षण हो, वहाँ जाने के लिए मन तो ललाहित होगा ही, है ना। सूर्यास्त होने को चला था। सूर्य की लालिमा बस अपनी आकर्षक छटा बिखेरते हुए अलविदा कह रही थी। डूबता हुआ सूर्य देखने के लिए पुरी के समुद्र तट पर लोगों का तांता लगा हुआ था। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा था, तो कोई अर्घ्य दे रहा था, कोई तस्वीर खींच रहा था, तो कोई अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर यह चित्र को अर्थात अपने चित्त को लुभाने वाला दृश्य देख रहा था। यह चित्र वाकई में बहुत सुंदर था। कुछ लोग समुद्र के जल में पैसे डाल रहे थे। उन पैसों को उठाने के लिए मछुआरों के छोटे छोटे बच्चे समुद्र के उस लहर से टकराकर जल में गोते लगा रहे थे। लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता और शांति नजर आ रही थी। मुझे भी वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। श्री जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर बैठे बैठे मैं इस ठंडक भरे बाल सूर्य को अपलक निहार रही थी और मन ही मन सूर्य के मंत्र एवं गायत्री मंत्र का जाप भी कर रही थी। मैं अपने आप में खो चुकी थी। मेरा भाव विभोर मन ईश्वर के बनाए इन कृतियों के बारे में सोच भी रहा था कि तभी अचानक मेरा ध्यान मेरे बगल में बैठी एक साध्वी पर पड़ी। मैंने अपना गर्दन घुमाकर फिर से बाल सूर्य पर अपनी दृष्टि को एकत्रित करना चाहा कि मैं थोड़ी देर के लिए चौंक पड़ी और सोचने लगी कि यहाँ तो अब तक कोई नहीं था और यह साध्वी तो यहाँ थी ही नहीं। फिर अचानक इनका आगमन कहाँ से हुआ। भला बगल में कोई आकर बैठेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है क्या। मेरा मन मुझसे ही अनेक प्रश्न करने लगा। साधारणतः इस शोरगुल से भरे वातावरण में जहाँ 12 माह सैलानियों की भी बड़ी भीड़ उमड़ी पड़ी रहती है, अतः ऐसे माहौल में कोई सन्यासी आकर तट पर बैठे, वह भी साध्वी, मैंने ऐसा तो अब तक कभी नहीं देखा था। मैंने सुन रखा था कि साधु संत समुद्र तट पर तब आते हैं जब वहाँ भीड़ नहीं होती है, जब वहाँ का वातावरण निस्तब्ध होता है। तो यह साध्वी कौन थी जो बिल्कुल मेरे बगल में आकर बैठी हुई थी। मैं हमेशा से ही साधु संत ज्ञानी महात्माओं का बहुत सम्मान करती हूँ। ऐसे में विशेष रूप से कोई साध्वी मिल जाए तो मैं अपने मन में उठ रहे जिज्ञासाओं पर विराम नहीं लगा पाती हूँ। उक्त सन्यासिन को देखकर भी मेरा मन उद्वेग से भर रहा था। कई प्रश्नों के उत्तर पाने को मेरा मन बेचैन हो रहा था। श्री जगन्नाथपुरी का समुद्र तट सदैव चहल पहल से भरा होता है। सबसे ज्यादा पर्यटक पश्चिम बंगाल से ही यहाँ आते हैं। माना यह जाता है कि बंगाली लोग बड़े पर्यटन प्रेमी होते हैं। यहाँ तट पर भी मेरे आसपास से कई बंगला भाषी पर्यटक गुजर रहे थे। कुछ लोग तट पर बैठकर वहाँ के मनोहारी दृश्य का आनंद उठा रहे थे, तो कुछ लोग समुद्री जल में उछल कूद कर रहे थे। परंतु मेरी नजरें थी कि थम गई थी उक्त साध्वी पर। शायद
वो भी मेरे मनोभाव को समझ पा रही थी। मेरी कौतूहल भरी निगाहें और मेरी उत्साहित हाव-भाव को देखकर वो भी ज़रूर मेरी जिज्ञासाओं के विषय में मनी मन भाव को भाप गई थी। पर उन्होंने मुझे तो एक बार भी नहीं देखा। वो तो बस निर्निमेष दृष्टि से सूर्य को निहारे जा रही थी। साथ ही धीमे स्वर में कुछ मंत्र जाप कर रही थी। उनके हाथ में छोटे दानों वाली रुद्राक्ष की एक माला थी, जो क्रमशः उंगलियों में मंत्र जाप के साथ साथ घूमे जा रही थी। साध्वी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र 20 से 25 के भीतर रही होगी। उन्होंने गेरुए रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनका गौर वर्ण और चंदन सा सौंदर्य मुझे मोहित कर लिया था। दुबली पतली सौम्य चेहरे वाली साध्वी से मेरी आंखें हट ही नहीं रही थी। उन्होंने साड़ी के पल्लू से अपना सर ढक कर रखा था। ऐसा लग रहा था वो हाड़ मांस की नहीं, अपितु मोम की मूरत है। उस शोरगुल और उद्वेगपूर्ण वातावरण में एक धीर स्थिर शांति की अप्रतिम मूर्ति अपने आप में खोई हुई थी। मेरा मनोवैज्ञानिक मन उक्त साध्वी के अंतर्मन को पढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। कई बार मन में यह ख्याल आता रहा कि इस कमसिन उम्र में यह भगवा वेश धारण करने की क्या वजह रही होगी। इन्होंने आखिर यह भगवा वेश क्यों धारण किया होगा? क्या वे स्वतः साध्वी बनी या फिर इसके पीछे कोई घटना घटी होगी? यह तो खेलने खाने की उम्र है और इस उम्र में गृह त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा देश ही ऐसा है, यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है, जहाँ त्याग, परोपकार और प्रेम की धारा अनायास ही बहती रहती है। और इसी धरती पर अनगिनत साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा एवं महान लोगों ने जन्म लेकर भारत माता की गोद का गर्व और भी बढ़ा दिया है। यहाँ का जल, यहाँ की हवा कब किसी के मन को परा संवेदना से ओत-प्रोत कर दे, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही दारुण पल अपना दर्द बांट गया होगा। मेरा दार्शनिक मन उनके चेहरे को भांपने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो वे अल्पवयस्का ही प्रतीत हो रही थी, परंतु भारत के महान मनीषियों का क्या कहना है, जो अपने योग बल के द्वारा अपनी बढ़ती उम्र को भी कमसीन और लावण्यमयी बनाकर रखते हैं। मेरे मन में इन्हीं सब बातों की उधेड़ बुन चल रही थी। अब सूरज देव तो प्राय जाय जाय अवस्था में थे। खैर, जो भी हो, मैंने तो यह ठान ही लिया था कि मुझे उन साध्वी जी से तो बात करना ही है। मैं सोचने लगी, जैसे ही उनका जाप खत्म होगा, मैं उन्हें प्रणाम करूंगी और उनके गुरु के विषय में पूछूंगी, उनका आश्रम कहाँ है, उसका भी पता पूछ डालूंगी और यह भी पूछ लूंगी कि वे किस पंथ या अखाड़े से अपना संबंध रखती हैं। मैं उनसे जरूर आशीर्वाद मांगूंगी। साधु संतों से उनके छोड़ आए परिवार के विषय में नहीं पूछा जाता है और सन्यासी बन जाने के बाद वे इन बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ऐसा मुझे अनेक संतों ने बताया था। मेरे अपने मंझले बड़े पिताजी, जो गृह त्यागी सन्यासी संत थे, जिनका नाम बाल ब्रह्मचारी अमरेंद्र नाथ जी महाराज था, उन्होंने भी मुझे साधु संतों के गूढ़ विषयों पर बहुत सारी जानकारी दी थी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि कम उम्र में ही उन्होंने देह त्याग कर दिया था। काश आज वो हमारे बीच होते तो मेरी आध्यात्मिक खोज एवं जिज्ञासाओं को एक दिशा मिल जाती। मुझे उन साध्वी से अध्यात्म से संबंधित ढेरों प्रश्न पूछना है। यही संकल्प लेकर मैं भी चुपचाप बैठी हुई थी। साध्वी बिल्कुल तटस्थ थी। उनकी नजरें अब भी सूर्य पर टिकी हुई थी। चूंकि संध्या हो चला था, इसलिए मुझे भी सूर्य प्रणाम करना था। अतः मैंने सोचा, जब तक साध्वी का जाप पूरा हो, तब तक मैं समुद्र जल को स्पर्श करके प्रणाम करके साथ ही अस्ताचल सूर्य को भी प्रणाम करती आऊं। यह सोचते हुए मैं समुद्र तट से मात्र 20 कदम चलकर आगे बढ़ी और समुद्र जल को माथे पर लगाया और सूर्य देव को प्रणाम करके अपनी गर्दन घुमाकर पीछे साध्वी को देखने का प्रयास करने लगी। कारण वहां उस वक्त मेरा आकर्षण बिंदु उक्त साध्वी ही थी। पर यह क्या, वहां तो वो साध्वी नहीं थी। मैंने अपनी आंखों पर जोर देते हुए फिर से देखा, पर सच में वो तो वहां थी ही नहीं। सूरज लगभग डूब चुका था।
हो सकता है मुझे देखने में भ्रम पैदा हुआ होगा। मैं दौड़कर उस स्थल पर गई जहाँ मैं बैठी थी और मेरे बगल में साध्वी बैठी हुई थी। पर आश्चर्य की बात थी कि वो वहाँ नहीं थी। मैं इधर उधर बड़ी व्यग्रता से उन्हें ढूंढने लगी। मैंने सोचा कि उनका पहनावा तो आम लोगों के पहनावे से भिन्न था, इसलिए वो जरूर मुझे दिख जाएंगी। हो ना हो वो यहीं कहीं आसपास चली गई होंगी। फिर वो तो अकेली ही थी, इसलिए उन्हें खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पागलों की तरह उन्हें इधर उधर खोज रही थी, पर वो तो कहीं भी मुझे नहीं मिली। मैं सोचने लगी कि यदि वो अपने आश्रम या ठिकाने के लिए यहाँ से निकल चुकी होंगी, तो उन्हें मुख्य मार्ग तक जाने के लिए सामने फैला हुआ रेतीला स्थान को पार करना होगा। और इसे पार करना इतना आसान नहीं है। रेतों में पाँव हल्के हल्के धंस जाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ समय लग ही जाता है। तब जाकर यात्री सड़क पर पहुंच पाते हैं। वो यही कहीं होंगी सोचकर मैं उन रेतीले क्षेत्र पर उन्हें खोजते हुए दौड़ने लगी, पर वो कहीं नहीं दिखी। फिर मैं मुख्य मार्ग पर आकर भी उन्हें काफी देर तक ढूंढती रही, पर मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी आंखें भर आई। मैं अपने आप को कोसने लगी। भला क्या जरूरत थी वहां से उठकर जाने की? जल स्पर्श तो बाद में भी कर सकती थी। अब देखा ना, साधु संतों का सानिध्य यूं ही नहीं मिलता है। उस घटना के बाद से मेरे जीवन में एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन आया। शायद अध्यात्म की खोज का एहसास कराने वो आई थी। अध्यात्म को पाने के लिए भी ऐसी ही व्यग्रता होनी चाहिए। शायद उन्होंने मुझे यही समझाना चाहा था। ईश्वर की खोज, ईश्वर पर विश्वास कैसे करना चाहिए। शायद उन्होंने मुझे यही सब कुछ सिखाना चाहा था। जो उत्साह मैं उनके प्रति रख रही थी, वही आग्रह ईश्वर के प्रति रखूं। क्या मुझे वह यह सब बताना चाहती थी? शायद यही सत्य था। इस घटना को घटे एक लंबा अरसा बीत चुका है और अब मैं अध्यात्म मार्ग की शरण में आ चुकी हूँ। फिर भी मुझे उनका वह दमकता चेहरा बहुत कुछ अनसुलझे पहलुओं पर सोचने को विवश कर देता है। उनका वह प्रभावशाली व्यक्तित्व मेरी आंखों पर आज भी लहरा जाता है। मैं यह सब सोचकर आज भी रोमांचित हो जाती हूँ कि भला इतने कम समय में वो साध्वी कहाँ चली गई, जबकि यह बिल्कुल असंभव था। पर सच तो यही था कि वो ओझल हो गई। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर भी ज़रूर कीजिए तथा बेल आइकन को टैप भी कर दीजिए। तो फिर आज यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।